बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। थोड़ी बहुत तरक्की देखकर जो प्रसन्न हम होते हैं, अभी ये भक्ति का मार्ग जो है अभी दूर है। अभी इस प्रकार की प्रसन्नता ठीक नहीं है कि हम अभी भले ही शुरू कर चुके हैं, भक्ति के मार्ग पर कदम रख चुके हैं, शुरुआत हो गई है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस प्रकार का एहसास बन जाना अपने विचारों में, ख्यालों में, अपने भीतर ये मान लेना कि तरक्की हो गई है, ये ठीक नहीं है। अपने भीतर अगर झांक कर देखेंगे तो वास्तव में ये ज्ञात होगा कि अभी तो बहुत कमजोरियां भरी पड़ी है, बहुत सी कमियां हैं ऐसी जो हमें निर्बल बना रही है, निर्बलता की ओर घसीट कर ले जा रही है और ले जाए रखेगी। पल पल करके भीतर कमजोरी की भी, निर्बलता की भी साथ साथ में तरक्की हो रही है। आगाह होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा और जितने भी कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, केवल और केवल अपने भीतर की ओर देखें। बाहर से सुरती को हटा करके, बाहरी आडंबरों से दूर होकर अपने भीतर के अंदर देखें कि कितना भक्ति को हम कर चुके हैं, कितना भक्ति को अपने अंदर भर चुके हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं गुब्बारे की तरह फूलते चले जाएं और पलक झपकते ही गुब्बारे की हवा निकलते देर भी नहीं लगती, लेकिन वो फुलावट देखने में अच्छी जरूर होती है। उस फुलावट से बचना चाहिए। जो कमजोरियां हैं उनको निकालना, उनसे बचने का समय भी यही है। उन कमजोरियों को इसी समय में निकाला जा सकता है। कमजोरियों को निकाल करके ताकत पकड़ना है, मजबूती की ओर बढ़ना है। यदि संसारिक वस्तुओं में दिल लग गया तो हमारी प्रार्थना, हमारी हार्दिक प्रार्थना निकलेगी ही नहीं। बाहरी जो हमारा रुझान है, बाहरी स्तर पर जो भक्ति है, वो फिर केवल बाहरी बनकर रह जाएगी, फैशन भक्ति बनकर रह जाएगी, भीतर से खाली पड़ा रहेगा। हार्दिक प्रार्थना निकलेगी नहीं जब तक, तो कृपा भी बरसेगी नहीं। ना कृपा होगी, ना कृपा उतरेगी भीतर में, पर ना प्रवेश करेगी कृपा भीतर में, ना ही तरक्की होगी। और हम बाहरी भक्ति, बाहरी आडंबरों के कारण ही प्रसन्न होकर ये समझते चले जाएंगे कि हमने भीतर में भक्ति को भरपूर कर लिया है। भीतर अगर नज़र नहीं डालेंगे, भीतर अगर फेरा नहीं मारेंगे, सुरती को अपने भीतर पहुंचा कर के
वास्तविकता का अंदाजा नहीं लगाएंगे तो कैसे पता लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सत्संग में बैठे हुए थोड़ी थोड़ी देर में ऊंची ऊंची आवाज़ से लंबे लंबे जयकारे हम बुला लेते हैं। ऊंची आवाज़ में लंबे लंबे जयकारे बुलाना बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़े लाभ की बात है। तालियां बजाना, साज बजाना, लेकिन अगर यहीं तक सीमित हो जाएं, हम श्री दर्शन हॉल में बैठे हैं, देखो सामने हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी विराजमान हैं। आते ही दंडवत हमने कर दी है, दंडवत हम किया करते हैं, करते रहेंगे। और दंडवत करते ही श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा, श्री आज्ञा हमें उठाने की प्रदान कर दी है। तो जयकारे हमने लगा दिए हैं। ये शुरुआत हो गई श्री दर्शन हॉल के अंदर बैठकर श्री दर्शनों के साथ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात ही है। तालियां भी बजाने लगते हैं, श्री गुरु महाराज जी स्वयं तालियां बजाकर हमें इशारा करते हैं कि तालियां बजाओ। ये अच्छी बात है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी जो आज्ञा फरमाते हैं हमें भक्ति करने के लिए, जो जिस रास्ते से गुजारना चाहते हैं, जिस मर्यादाओं से मर्यादित करना चाहते हैं, हमें भक्ति से भरपूर करने के लिए जो नित्य नियमों की पालना के लिए हमें रोज नित्य प्रति प्रेरित करते हैं, याद दिलाते हैं नियम, क्या उन नियमों से क्या हम जुड़े हैं, जुड़ गए हैं? अगर जुड़ गए हैं तो कितना श्री आरती पूजा का कितना होता है, हमारा मन कितनी तड़फ होती है, कितनी लगन होती है, और किस प्रकार से हम कर पाते हैं, करते हैं श्री आरती पूजा। और सेवा का नियम कैसे निभाते हैं। श्री दरबार में हमें सेवा के लिए बहुत अवसर होते हैं। श्री मंदिर जी में सुबह सवेरे ही अभी भी ऐसा अवसर देखने को मिला। श्री गुरु महाराज जी जन्माष्टमी मना करके 19 अगस्त के बाद और 2 दिन रुककर 20-21 को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से कृपा फरमाई। इससे पहले कितने ही पर्व मनाए, रक्षाबंधन, शुभ जन्मदिन, शुभ संक्रांति, फिर जन्माष्टमी, जाने और कितने ही सुंदर सुंदर अवसर, और फिर जो नित्य प्रति दर्शन मिलते रहे। 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक श्री गुरु महाराज जी रोज अपने श्री दर्शनों से माला माल करते रहते। श्री गुरु महाराज जी जब भी जहाँ भी विराजमान हो जाते हैं, दर्शन देने लगते हैं, वो पर्व होता है, वो पर्व ही मनाते हैं हम गुरुमुख प्रेमी। श्री कार में एक झलक राह चलते भी अगर गुरुमुख प्रेमियों को मिलती है, दर्शन करने का अवसर मिलता है, तो वो पर्व ही हो जाता है। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो कुछ
सीखने का या समझने का या कुछ करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, वो ये चर्चा हम कर रहे हैं कि केवल बाहरी तौर पर ही बड़े बड़े जयकारे लगा लिए, दर्शन कर लिए और अच्छी अच्छी बातें कर ली, अच्छी अच्छी बातें सुन ली, यहीं तक सीमित होकर नहीं रह जाना। सेवा के इतने अवसर होते हुए सुबह सवेरे जब श्री आरती पूजा से बाहर गुरुमुख प्रेमी सब निकलते हैं, श्री गुरु महाराज जी की श्री कार जब रवाना होती है तो आवाज़ आने लग जाती है सेवा करवाने वालों की, गुरुमुख प्रेमियों 2-5 मिनट की सेवा कर लो, थोड़ी देर के लिए सेवा कर लो, ये दरियाँ उठवा दो, दरियाँ समेटवा दो। तो हम स्वयं समझें, खुद विचार करें कि कितना एक रुक कर हम वहाँ सेवा का अवसर प्राप्त कर लेते हैं, सेवा का हिस्सा ले लेते हैं, सेवा में भाग लेते हैं। पता चल जाएगा हमें कि कितनी सच्चाई है। केवल श्री आनंदपुर या श्री प्रयागधाम में आकर हम ये खुश हो जाएं कि हम तो भक्ति से भरपूर हो गए, केवल दर्शन कर लिए तो भक्ति से भरपूर हो गए, या श्री कार को हाथ लगा लिया तो भक्ति से भरपूर हो गए, मंजिल नज़दीक आ गई। श्री गुरु महाराज जी ने जो सेवा का नियम हमें दिया है करने के लिए, पालना करने के लिए, वो कब निभाएंगे, कैसे निभेगा? क्या हम अपने आप को जवाब देंगे कि श्री आरती पूजा हम इस प्रकार करते हुए इस नियम को पूरा करते हैं, सेवा को किस प्रकार करके, कहाँ पर सेवा किस तरह से करके ये नियम पूरा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को पूरा करते हैं, परिपालना करते हैं, कैसे बताएंगे? सर्वप्रथम तो अपने आप को कैसे बताएंगे? अगर अपने आप को हम बता पाए तो समझो श्री गुरु महाराज जी ने सुन लिया, लेकिन हम बताएंगे क्या कि हम सेवा करते ही नहीं, और सेवा करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, ये विचार करना है केवल। हाँ, अगर अभी शुरुआत है तो आगे तरक्की हो जाएगी, लेकिन तरक्की हो गई है इससे अपने को दूर रखना है। अभी मंजिल दूर है, और मंजिल दूर समझकर ही हमने प्रयास करना है, क्योंकि जिसकी मंजिल दूर होती है उसको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत सफ़र करना होता है। फिर जो सत्संग है, वो सत्संग वाला नियम कैसा निभा लिया हमने, कैसे निभाते हैं हम सत्संग, अपने आप को बताना है। किसी और को ना तो कोई पूछने वाला है, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, लेकिन निभाना तो है। 5 नियम निभाने हैं जो ये वर्षों से हम सुन भी रहे हैं, उस पर अमल करने के लिए हमें प्रेरणा मिल रही है, हम प्रेरित हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, केवल प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करने मात्र से अगर हम ये समझ लें कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, नज़दीक पहुंच गए हैं, तो ये ठीक नहीं है। गुरुमुख के लिए बिल्कुल कसौटी पर अपने आप को खरा उतारने के लिए ज़रूरत होती है। सत्संग अगर सुन लेते हैं हम, श्री दर्शन खुले थे, गुरु महाराज जी देखो कितनी कुर्बानियाँ हमारे लिए कर रहे हैं। श्री दर्शन हाल में सत्संग हुआ करता था, श्री शांति भवन में, चाहे श्री आनंदपुर हो या श्री प्रयागधाम हो, श्री शांति भवन में सत्संग हुआ करता था शुभ संक्रांति के दिन बस। लेकिन अभी हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने तो नियम ही बांध दिया है कि रोज नित्य प्रति सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में आरती संपूर्ण होने के पश्चात, भजन अभ्यास के संपन्न होने के पश्चात सत्संग होता ही है। जब जब श्री गुरु महाराज जी
जहाँ भी कृपा फरमाते हैं, विराजमान होते हैं, अपनी हुजूरी में सत्संग का अवसर सबको देते हैं। महात्मा जन नित्य प्रति सत्संग से माला माल करते हैं। श्री गुरु महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर में शुभ आशीर्वाद से निहाल करते हैं गुरुमुख प्रेमियों को, जब जब भी जयकारे लगाते हैं। क्या वो सत्संग सुन लेने से ही भक्ति हो गई? उस सत्संग में ही जितने शब्द होते हैं, जो करने का रास्ता होता है, वो बताया जाता है। और फिर हर बार सत्संग की समाप्ति से पहले 5 नियमों की पालना के लिए याद दिलाया जाता है और 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सारी सुंदर सुंदर वचनावली सुनकर, सत्संग सुनकर क्या सत्संग का नियम हो गया? ये समझना कि भक्ति के नियम पूरे हो गए, ये ठीक नहीं है। सत्संग के अंदर बैठकर जो कुछ भी सुनते हैं, उन पर मनन होना चाहिए, उसका अमल होना चाहिए। और ये सत्संग में भी खोल खोल कर बताते हैं, सब शब्दों को तोल कर खोल कर हमारे आगे रखते हैं, समझाते हैं विस्तार से। ये श्री गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है, कितना स्नेह है उनका हमारे साथ, कितना आशीर्वाद हम पर बरसाते हैं। और दर्शन जो नियम है चौथा, उसका कैसे लाभ उठाते हैं? दर्शन कर लिए, चाहे जितने दिन दरबार में रहें, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, रोज नित्य प्रति कई बार दिन में दर्शन करते रहते हैं। बस दर्शन कर लिए तो क्या भक्ति हो गई? ये जो अवसर मिल रहे हैं, इनको अमल में लाने की जरूरत है। दर्शन कर लिए तो ये दर्शन अपने भीतर, अपने हृदय के अंदर इन दर्शनों का जो महत्व है वो बढ़ाना है। इन दर्शनों के माध्यम से अंदर का दर्शन हो जाए, चित्त सतगुरु के दर्शनों से निहाल हो जाए। ध्यान, भजन, अभ्यास, ये 5 नियम कुछ इस प्रकार ही होने चाहिए कि अमली कार्रवाई में, यानी करनी का पौधा लग जाए, यानी 5 नियमों की पालना बड़े अच्छे से होने लगे। तो ये शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत भी हो जाएगी और मंजिल के नज़दीक ही नहीं, मंजिल पर पहुंचा देगी। और जो फिर भजन अभ्यास के लिए जो 2 घंटे फरमाए जाते हैं नित्य प्रति, उसका क्या करते हैं हम? उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रतिक्रिया हम अपने आप को दे पाएंगे? क्या अपने आप को बता सकते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं? कैसे करते हैं? या 2 घंटे कर ही नहीं पाते, या पता ही नहीं है, या अभी सोच ही रहे हैं, या सोचने के लिए भी समय नहीं है। फिर हमने दर्शन कर लिए, हमने श्री आरती पूजा भी करी, दरबार में आकर भी अगर करी तो क्या, श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान हुए, हम आरती बेनती निकल जाने के बाद श्री मंदिर जी में दाखिल हुए, श्री दर्शन खुले तो हम दर्शन खुलने के बाद श्री दर्शन हाल में मौजूद हुए आकर। 2 घंटे भजन अभ्यास अगर बताया तो हम श्री आरती पूजा में जो भजन अभ्यास होता है 5, 7, 10 मिनट का, उसी को भजन समझ लें। यही तो हमारी कमजोरियां हैं, यही कमियां हैं। इसके अलावा जो कमियां, जो बेपनाह कमियां भीतर में भरी हुई
पहले से थी, जो हमारा मन चित्त पहले से कमियों से भरा हुआ था, वो कमियां श्री दर्शन करने मात्र से दूर हो सकती हैं, हो जाती हैं। सत्संग में बैठकर सत्संग श्रवण करने से, सत्संग के शब्द कानों में घुलने से, सत्संग का रस कानों में घुलने से और इन सभी प्रकार के जो लाभ मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी मिलती है, वहाँ रहने का अवसर मिलता है, वहाँ उठने बैठने का अवसर मिलता है, वहाँ खाने पीने का जो लंगर का प्रसाद मिलता है और कई प्रकार के प्रसाद मिलते हैं। जब सुरती पूरी तौर पर संसार से और संसारिक सामानों से, संसारिक रिश्तों से, कार्य व्यवहार से दूर हटकर केवल और केवल इन सत्संग के विचारों में, दर्शनों में, सेवा में, चाहे कर पाएँ या ना कर पाएँ अमली कार्रवाई, लेकिन सुनने सुनाने के कारण भी, उसमें लीन होने के कारण जो सुरती संसार से हटी होती है, उससे ही मन और चित्त के अंदर, हृदय के अंदर भरी हुई जितनी भी कमियां कले से हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर ये इस प्रकार की कमियों का दौर शुरू होता है जो भक्ति में तरक्की दिलाती है। हम इन कमियों को बढ़ाते रहते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास नहीं करते तो ये कमी हो गई। भक्ति को सतगुरु देने वाले हैं तो सतगुरु का कहना मानेंगे जब ही भक्ति प्राप्त होगी। सतगुरु का आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब उनके वचनों की पालना करेंगे। 2 घंटे भजन अभ्यास नहीं करेंगे तो भक्ति से भरपूर नहीं हो सकते। भक्ति तो वो कहलाएगी जो हमें अपने असर से, भक्ति के प्रभाव से 84 लाख योनियों से छुटकारा होता हुआ दिखाई देने लगेगा। यही भक्ति का पूरा और सही मायने में भक्ति से भरपूर होना है। यही होने पर अगर प्रसन्नता हमारे भीतर होने लगे तो सही मायने में ये प्रसन्नता सच्ची है। इस प्रकार की हमें कार्रवाई अपने जीवन में करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। और फिर ये जो हम दरबार की बात करते हैं कि दरबार में सब ऐसा इतना करते हैं, इसको अमली होना चाहिए, अमली कार्रवाई होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और फिर जब दरबार से घर चले जाते हैं उसके बारे में सोचें, तब कितनी सुरती हमारी जुड़ी होती है। अमल तो अमल, करनी तो करनी, कथनी से भी वहाँ दूर हो जाए। आरती पूजा का भी अवसर प्राप्त ना करें, फिर सत्संग का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। जितनी देर सुरती लगा करती थी, ये श्री गुरु महाराज जी ने जो अवसर बनाए हैं हमारे भले के लिए बनाए हैं, सुरती को जोड़ने के लिए बनाए हैं। इतना जुड़कर भी हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। और जब जुड़ाव खत्म हो जाएगा, घर जाकर हम वो आरती पूजा का परमहंसों के सामने खड़े होकर वो समय नहीं दे पाएंगे। श्री दर्शनों का लाभ कैसे प्राप्त होगा जब आरती पूजा में ही खड़े नहीं होंगे, और दर्शन तो वहाँ खुलते ही नहीं है घर में। विशेष तौर पर केवल वही होते हैं श्री आरती पूजा करने के वक़्त, 2 वक़्त आरती पूजा होती है। तो हम घर में ही नहीं हैं संध्या के समय, और फिर हम दुकान पर हैं, बिजनेस में हैं, रास्ते में हैं। अगर मोबाइल पर भी हमें श्री आरती को सुनने का अवसर प्राप्त हम करते हैं कि नहीं? श्री गुरु महाराज जी ने सारी व्यवस्था कर दी है, हम उन व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हैं कि नहीं? और उठाते हैं तो कितना? अगर मोबाइल पर आरती चल रही है तो कितना उस आरती के साथ जुड़कर श्री गुरु महाराज जी की याद आती है, कितना वो लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, कितनी बार दर्शन करने का अवसर मिलता है। ये सब विचार करने की बात है।
समझना तो केवल इतना ही है कि जो जो काम हम संसार में कर रहे होते हैं, संसारिक कार्यों को करते हुए भी जब इन 5 नियमों की पालना करनी होती है, भजन अभ्यास 2 घंटे करना होता है, इसका नियम पक्का बनाना पड़ेगा। किस प्रकार से हम कर पाएंगे, केवल ये समझने की ज़रूरत है, अपने पर लागू करने की ज़रूरत है कि उन्हीं संसारिक नियमों के साथ साथ ये नियम हमने अगर निभाने हैं तो संसार के नियमों के लिए कितना बल प्रयोग करते हैं, कितनी चित्तवृत्तियों को लगा करके हम कर पाते हैं, कितना ख्याल हमें लगा होता है कि ये तो करना ही करना है। क्या उसी प्रकार इन नियमों की पालना के लिए भी हम बल प्रयोग करते हैं, चित्त लगा करके करते हैं, उसी प्रकार का ख्याल बना रहता है जैसे संसारिक कार्यों के लिए ख्याल बना रहता है कि सुबह उठना है, ये करना है, उससे मिलना है, उसको देना है, उससे लेना है, वहाँ पहुँचना है। अपने घर में रहकर ही घर के मंदिर में पहुँचने का हमारा कितना ख्याल बना रहता है कि मैंने उठना है, उठकर मंदिर में पहुँचना है, मत्था टेकना है, फिर आरती करना है, या मत्था टेक लिया, फिर आरती हुई, नहाते धोते इधर उधर करते कराते पहुंचकर आरती को हाथ लगा लिया, फिर चले गए, फिर कुछ और करने लगे। यही कमियां हैं, इन्हीं कमियों को निकालना है अपने भीतर। हम देखें कितनी कमियां भरी पड़ी हुई, और केवल श्री आनंदपुर या श्री प्रयागधाम या किसी जो भी नज़दीक हमारे आश्रम है, श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, पता लगा, हम पहुँचे, हमने दर्शनों का लाभ उठाया, 2 दिन 4 दिन वहाँ पर रुके रहे, और फिर जा कर के हम अपने घर जा कर के हम dर्शन कराए, बड़े खुले दर्शन कराए, बड़े खुले डुल्ले दर्शन किए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस इतना भर ही। तो 24 घंटे में 24 घंटे का एवरेज निकालें, 24 घंटे का एवरेज निकालें कि 24 घंटे में कितना समय दे पाए, कितना हम अमल कर पाए, कितना श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना कर पाए। इस प्रकार समझते हुए फिर हम प्रसन्न होवें कि हमने अपने आप को कितना भक्ति से भरपूर कर लिया है, कितनी हम प्रसन्नता कर रहे हैं, कितना प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने कितनी सफलता प्राप्त कर ली है। हमारी जितने भी प्रार्थनाएं हैं, सतगुरु से जितना संबंध है, वो हार्दिक है, अंदरूनी है या बाहरी है, ये सारी चीज़ें समझने की है। बातों से ही स्वयं को प्रसन्न करते, अगर हम प्रसन्न करते हैं बातों से ही, बाहरी तौर पर ही, तो ये कैसे हमें सुख मिलेगा सच्चा, जब तक श्री आज्ञा की पालना नहीं होगी। कैसे मुक्ति मिलेगी, आत्मिक लाभ से तो वंचित ही पड़े रहेंगे ना। बाहर का ज्ञान भी बहुत है, सतगुरु की बातें करते हैं, दर्शनों की बात भी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम सतगुरु में साधारण मनुष्य वाली भावना रखते हों, कहीं ऐसा तो नहीं। इधर तो हम गीत गाते हैं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ मान लिया है कि सतगुरु के चरणों में हैं, फिर भी भक्ति कमाने के लिए, मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए कहाँ कहाँ हम तीर्थ करते फिरते हैं। तो ये बाहरी ज्ञान पर्याप्त होने के कारण अपने आप को हम कुछ समझने लग जाएं, आत्मिक लाभ से फिर दूर बने रहें। अपने भीतर जो कमियां हैं
वो हमें बाहर निकालना चाहिए। सतगुरु की आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ अमली जीवन हो सकता है, और सतगुरु की आज्ञा का केवल और केवल यही हमारे लिए जो नित्य प्रति 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास, ये होता रहे तो सतगुरु की आज्ञा की पालना पूरी हो पाएगी, वरना तो अधूरापन बना रहेगा। लाभ तो कोसों दूर पड़ा रहेगा, मीलों दूरी बनी रहेगी। जैसे संसारिक कार्यों के लिए समय निकालते हैं, पूरे होशो हवास में पूरा बल प्रयोग करते हैं, इस शरीर की जितनी भी ऊर्जा है सारी की सारी लगा देते हैं संसार की सफलता या संसारिक कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे किसी प्रकार की भी हो। हम सब भली भांति जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किस अर्थ के लिए कर रहा है, किस लाभ के लिए कर रहा है, लेकिन उन सब को करते हुए भक्ति परमार्थ के लिए कितनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, कितना मन लगा कर रहे हैं, ये स्वयं जानते हैं। लेकिन केवल तब्दीली लाना है कि जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। कमियों को दूर करते हुए, कमियों से खाली होकर, हृदय के अंदर से कमियों को समाप्त करके केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी ने क्या आज्ञा फरमाई है, श्री गुरु महाराज जी क्या देखना चाहते हैं हमारे भीतर, श्री गुरु महाराज जी हमारे भीतर विराजमान है, वो क्या पसंद करते हैं, क्या संसार के पद वैभव देखकर सतगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं हम? क्या सतगुरु प्रसन्न होते हैं अगर हमारे बंगले में श्री गुरु महाराज जी पदार्पण करें, चरण रखें? ऐसा अवसर भी हमें प्राप्त हो जाए। हम कल्पना करें कि हमारा बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी कोठी है। मैं स्वयं ऐसी कल्पना करूं, मेरे मन में विचार आते हैं ऐसे कि ऐसा संभव हो तो क्या बहुत अच्छी बात हो कि मैं अपने घर में अपने श्री गुरु महाराज जी को लाऊं। श्री गुरु महाराज जी अगर मेरे शहर में आएं तो मैं पूरा दमखम लगाऊं कि श्री गुरु महाराज जी से विनती करके अपने घर में उनको लाऊं। मात्र श्री गुरु महाराज जी का प्रवेश हो जाए, एक द्वार से होकर दूसरे द्वार से अगर गुरु महाराज जी प्रस्थान भी कर जाएं, इतना ही मेरे लिए सौभाग्यशाली दिन होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो भी क्या भक्ति से भरपूर हो जाएंगे, यही समझना है। हमारे इस ईंट गारो पत्थर की दीवारों वाले मकान के अंदर श्री गुरु महाराज जी प्रवेश कर भी जाएं, लेकिन हमारा जो अमली कार्य है वो यही रहेगा कि क्या हमने अपने सतगुरु को अपने भीतर, अपने हृदय के मंदिर में बिठाने का प्रयास किया कि नहीं, उनको अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाने की कार्रवाई की या नहीं, कर रहे हैं या नहीं, अभी तक सोचा या नहीं। इस प्रकार सोचे, और इस प्रकार सोचने के लिए ये 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास, और इसके अंदर गहराई से जितना भी चलते चले जाएंगे, जो सत्संग है, जो सत्संग वाला नियम है, तीसरा नियम, पहला श्री आरती पूजा, दूसरा सेवा और तीसरा सत्संग। ये सत्संग का नियम जो है, सत्संग में जो कुछ भी आता है, जिस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे वो अभी श्री गुरु महाराज जी ने वो 1-2 मिनट की वाणी है उसको निश्चित किया है कि रोज़ पढ़ना है, तो वो केवल पढ़ना नहीं है, उस पर अमल करें। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जनावे, हरि हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास।
सेवा करत होय नेह कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे ही, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। आपस को कुछ जनाना नहीं है, आप अपने आप को कुछ जतलाना नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं भगत हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिकड़ा हूँ। हरि हर नाम हृदय सद ध्यावे, प्रभु का नाम अपने हृदय में नित्य निरंतर चलता रहे, यानी सिमरन होता रहे, भजन अभ्यास होता रहे। और गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, गुरु के घर में रहना या गुरु के वचनों के दायरे में रहना, गुरु से जुड़ाव होना, एक ही बात है। उसके लिए ये लागू हो जाता है नियम कि गुरु की आज्ञा मन में धारण किए हुए रहे, उस पर चलता रहे, उस पर अमल करता रहे। इस प्रकार जो सेवा करनी है, सेवा का जो नियम है, सेवा करत होय नेह कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। सेवा करत होय नेह कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। जो निष्काम भावना से सेवा करते, ये सेवा का नियम है कि सेवा ऐसे करनी है, कुछ चाहना नहीं है, सेवा करके कुछ मांगना नहीं है, सेवा के पीछे कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। सेवा करत होय नेह कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। जिस स्वामी को प्राप्त करना चाहते हैं, ये 5 नियम हैं कैसे कैसे करना है, उसी के लिए ये सारे जो ख्याल हैं हम पुख्ता करने के लिए, ये प्रेरणा अपने सतगुरु की जो है अपने भीतर में भरकर उस पर अमल करना चाहते हैं। वही अगर विचार हम उन्हीं विचारों से देखें तो सेवा करत होय नेह कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। हम स्वामी को प्राप्त करने के लिए, सतगुरु को प्राप्त करने के लिए, अपने भीतर बिठाने के लिए कैसी कार्रवाई हम करते हैं, लेकिन सतगुरु के सत्संग में, सतगुरु के वचनों में जो वचन आते हैं, ये सुन करके हम थोड़ा थोड़ा करके हर प्रकार से जो श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, तो ये सारे समझना होता है। समझ करके जो अमल हम जीवन में लाएंगे तो सतगुरु हमारे अपने आप हृदय में प्रवेश भी करेंगे, विराजमान भी होंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि सतगुरु हमारे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते इन कमियों के कारण। अगर प्रवेश नहीं करते तो इन कमियों के कारण, जैसे भी समझें, मकसद केवल एक है, समझना यही है कि अपने सतगुरु को अपने भीतर विराजमान करना है, अपने भीतर बिठाना है। जो नियम उन्होंने बताए हैं, जो रास्ता उन्होंने बताया है, उसको बड़े अच्छे से भली भांति उन नियमों को निभाते हुए, और जो 2 घंटे भजन अभ्यास बताया है, ये हमारे जीवन का बहुत ऊंचा लाभ है और ये परलोक का सरमाया है, परलोक का तोसा है। इसी को साथ लेकर जाएंगे। 2 घंटे भजन अभ्यास किए बिना बहुत ही मंजिल दूर है, यानी सारे के सारे नियमों को निभाने से ही मंजिल बड़ी सहजता से मिल सकती है। और मंजिल को प्राप्त करना निहायत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। इसी के लिए ही जन्म हम लेकर आए हैं, और जिस कारण से जन्म लेकर आए हैं वो कार्य अगर न किया तो हम स्वयं सोचें कि कितने दुख की बात है। महापुरुषों को दुख होता है, सतगुरु को दुख होता है हमारी दशा को देखकर। अगर हम दुखी रहे हैं, इतने दुख उठा कर आए हैं, तो दुख होता है उनको। और यहाँ भी अगर हम दुख उठा रहे हैं तो सतगुरु को हमारे दुख होता है, और आगे भी कहीं दुखों वाले कार्य हम कर रहे हैं तो बहुत दुख होता है सतगुरु को। ऐसे दुख होता है जैसे माता पिता को अपने बच्चे को देखकर अगर वो गलत राह पे चलता है तो कितने माता पिता की आत्मा कलपती है, कितने माता पिता को दुख होते हैं। रात भर दिन को भी क्या और रात को भी क्या नींद नहीं आती, दिन को सुकून नहीं होता कि हमारा बच्चा दुखी है। ये झूठे रिश्ते की बात है।
और सतगुरु से हमारा सच्चा रिश्ता है। सतगुरु हमारे सच्चे पिता माता है, सतगुरु हमारे सच्चे हितैषी हैं। तो हम खुद समझें कि माता पिता के बनस्पत जो हमारा आत्मा से, हमारी आत्मा से सतगुरु परमात्मा से जो रिश्ता है, तो परमात्मा को आत्मा की दशा देखकर कितना दुख होता होगा। क्या हम अपने सतगुरु को दुखी करना चाहते हैं? क्या हम अपने सतगुरु के कहने पर इतना भी नहीं कर सकते जो हमारी खुशी के लिए ही रात और दिन इस संसार में विचरण करते हैं? इस संसार में एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी जाते हैं, रात और दिन हमारी सुख सुविधाओं का बाहरी और भीतरी दोनों का ख्याल करते हुए अपने शरीर पर, तन पर कष्ट सहन करते रहते हैं। क्या हम अपने सतगुरु के लिए इतना भी ना करें? इतना बड़ा जीवन है, इतना समय है, एक एक दिन के अंदर इतना समय है, सारा का सारा यूं ही नष्ट करते चले जाएं। पूरा दिन खत्म कर दें, पूरी रात खत्म कर दें, पूरा जीवन खत्म कर दें। अपने सतगुरु की प्रसन्नता के लिए सही, अपने जीवात्मा की आज़ादी के लिए सही, किसी भी प्रकार से सतगुरु के वचनों की पालना होनी ही चाहिए, करनी चाहिए हमें सतगुरु के वचनों की पालना, क्योंकि इसी से सफलता प्राप्त होगी। इतना भरा पूरा जीवन सतगुरु ही हमें दिलाते हैं। मनुष्य जीवन सतगुरु की ही कृपा से मिलता है और सतगुरु ही हमारे जीवन में आकर के खुशियाँ बिखेर रहे हैं, रोशनी बिखेर रहे हैं। हमें रोशनी वाला सफ़र करवाने के लिए रात और दिन हमें आगाह कर रहे हैं, हमें प्रयास कर रहे हैं कि हम अंधेरों में भटकने से बच जाएं, अंधेरों का सफ़र करके गिरने पड़ने से संभल जाएं और भक्ति की ओर बड़ी रफ्तार पकड़ते हुए हम चलते चले जाएं, पहुंचते चले जाएं और मंजिल को प्राप्त करके लोक और परलोक को संवार सकें। हमें लोक और परलोक संवारना है, सतगुरु की आज्ञा की पालना करनी है, सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करनी है और मनुष्य जीवन को सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।